आइए हम एक खौफनाक नौकर राजू की कहानी सुनते हैं। सुदूर हवेली का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की सुदूर हवेली की है, जो दूर से ही भव्य और रहस्यमय दिखती थी। इस हवेली के मालिक एक संपन्न व्यापारी रघुवीर सिंह थे, जो अपनी बेटी सविता के साथ वहां रहते थे। उनकी हवेली में एक नौकर राजू काम करता था, जो बाहर से तो साधारण लगता था, लेकिन उसकी असलियत बेहद खौफनाक थी। राजू का आगमन हवेली में तब हुआ जब उसे काम की सख्त जरूरत थी। वह चुपचाप अपने काम में लगा रहता और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता। हालांकि उसकी नजरें हमेशा सविता पर होती, जो बेहद सुंदर और मासूम थी। धीरे धीरे सविता और राजू के बीच एक गुप्त संबंध बनने लगा। रात के अंधेरे में जब हवेली के सभी लोग सो जाते, राजू और सविता चोरी छिपे मिलते। उनकी यह मुलाकातें जल्द ही हवेली के रहस्यमयी वातावरण का हिस्सा बन गईं। सविता, जो अपने पिता के कठोर अनुशासन से परेशान थी, राजू में एक साथी और प्रेमी ढूंढ रही थी। लेकिन राजू का प्यार सच्चा नहीं था, बल्कि उसकी नीयत कुछ और ही थी। रघुवीर सिंह के व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी किशोर लाल एक दिन हवेली में आए और राजू की नजरों में खटकने लगे। राजू को लगा कि किशोर लाल सविता के लिए खतरा बन सकते हैं। एक रात राजू ने किशोर लाल को हवेली के बगीचे में बुलाया और निर्दयता से उनकी हत्या कर दी। राजू ने लाश को हवेली के पीछे के जंगल में छिपा दिया। राजू अब रघुवीर सिंह के पूरी तरह करीब आ चुका था। उसने रघुवीर सिंह के खिलाफ एक षड्यंत्र रच डाला। राजू ने धीरे धीरे सविता को भी अपने वश में कर लिया और उसे अपने पिता के खिलाफ भड़काने लगा। सविता अब अपने पिता के हर फैसले का विरोध करने लगी, जिससे रघुवीर सिंह और सविता के बीच दरार बढ़ती गई। रघुवीर सिंह का सबसे विश्वासपात्र सेवक रमेश राजू की चालों को समझने लगा था। उसने रघुवीर सिंह को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, राजू ने रमेश को भी मौत के घाट उतार दिया। अब हवेली में राजू का डर और अधिक बढ़ गया था। रघुवीर सिंह को आखिरकार अपने नौकर राजू की असली नीयत का पता चल गया। उन्होंने एक दिन राजू को सविता के कमरे से बाहर आते देखा और शक के आधार पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। जब रघुवीर सिंह ने राजू को किशोर लाल और रमेश की हत्याओं के बारे में पता किया, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने से पहले रघुवीर सिंह ने राजू का सामना किया। राजू ने अपनी करतूतों को कबूल किया और कहा कि वह सविता के बिना नहीं रह सकता। गुस्से में रघुवीर सिंह और राजू के बीच एक घातक संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में राजू ने रघुवीर सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन अंततः पुलिस ने राजू को गिरफ्तार कर लिया। राजू को न्यायालय में दोषी करार दिया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। सविता अपने पिता की मृत्यु और राजू के धोखे से टूट गई और उसने हवेली छोड़ दी। हवेली, जो कभी जीवन से भरी हुई थी, अब खामोशी और रहस्य का पर्याय बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी बाहरी दिखावे के पीछे कितनी खतरनाक सच्चाई छिपी हो सकती है। प्रेम और विश्वासघात के इस खेल में अंततः सच्चाई ही सामने आती है।